चारू प्रज्ञा को मुझे लगता है मानना चाहिए कि 5 दिन बाद तो ये जांच सीबीआई को दी गई, और वो भी आप लोग कितना विरोध कर रहे थे। आप लोग तो और रविवार तक इसको खींच कर लेकर जा रहे थे। वो तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि नहीं, अब सीबीआई को हम जांच दे रहे हैं, वरना आप लोग तो और 4-5 दिन का और समय दे रही थी ना दीदी, तो 4-5 दिन का और समय दे रही थी, पीठ थपथपा रही थी। देखो जी देखो, 24 घंटे में हमने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ रहे थे वहां पर, या फिर सबूतों को नष्ट कर रहे थे, सबूतों को बर्बाद करने का खेल वहां पर खेला जा रहा था। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है, चारू प्रज्ञा, तस्वीर तो यही उभर कर आई है। रोमाना जी नमस्ते। ये केस हर दिन जिस तरीके से और ज्यादा भयानक होता जा रहा है, मुझे टीएमसी के प्रवक्ता की बातें सुनकर दुख होता है। वो एक महिला है, एक महिला शासित राज्य में रहती है, और उस राज्य में एक महिला का ये हश्र हुआ, और केवल एक महिला की बात नहीं है। कुछ प्रथा सी हो गई है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो नदिया हो, चाहे वो संदेश खाली हो, कि महिलाओं का ये ही हश्र किया जाता है। कभी भी किसी पीड़िता का साथ नहीं दे सकते आप लोग, पहले जाकर खड़े हो जाते हो आरोपी की ढाल बनके उसको बचाने के लिए। इस केस में जिस तरीके से आप बोल रही थी मैडम, मेरे आपसे ना सिर्फ केवल 2-3 सवाल हैं। आंखों के सामने जब उन डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था? अगर किसी के चेहरे पर नाखूनों के निशान के मार्क्स हैं, अगर किसी की बॉडी पर 16 इंजरीज हैं, 9 इंटरनल इंजरीज हैं, आप उसको अननेचुरल डेथ बोलना चाहते हो? आप तब भी मर्डर नहीं बोल पाए, आप बोल ही नहीं पाए मर्डर है। उसके बावजूद प्रिंसिपल को पता था वहां पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, आप एफआईआर नहीं करता। एफआईआर करने के लिए आपको इंतजार इस बात का करना पड़ा कि डॉक्टर के माता पिता आएंगे, वो एफआईआर करेंगे। आपने उन्हें अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, पहले आपने शमशान घाट भेज दिया। ये तो पाप कमाने से भी ज्यादा बदतर आपने काम कर दिया। अच्छा, सबसे कमाल की बात आप सुनिए, प्रिंसिपल को वहां से हटाया जाता है, 4 घंटे के बाद तबादला करके एक और बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आप क्यों उसको बता रहे हैं, ये मुझको बताइए। और कहां पर आपने दुनिया में ऐसा सुना कि जिस रेप को बार बार गैंग रेप कहा जा रहा है, जिस महिला के शरीर से ये साफ पता चल रहा है कि ये एक आदमी का काम नहीं है इस तरीके से किसी की हत्या करना, जिसके शरीर में से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट बताती है कि 150 ग्राम सीमन मिला है, आपको आज तक कोई दूसरा आरोपी मिला नहीं, तीसरा आरोपी का नाम मिला नहीं, चौथा आरोपी का नाम मिला नहीं। एक इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिए और उसके बाद कहते हो वाह वाह हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? छोटे से बच्चे को भी ये पता है कि जब कहीं हादसा होता है, क्राइम सीन को सील किया जाता है। आपने क्या किया? क्राइम सीन में रेनोवेशन करते हैं चल के। आप रेनोवेशन कर रहे थे या वहां के सबूत मिटा रहे थे? एक बात और है, सीबीआई को अगर आपको जांच सौंपनी थी तो आपको इतवार का इंतजार करने का अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? आप इसीलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि कुछ सबूत गलती से बच गए हों तो आपकी पुलिस उसको भी मिटा पाए। जो लोग तो यही कहा जाएगा कि इसीलिए इतना आनाकानी कर रही थी बंगाल सरकार, और इसीलिए ये एक नई डेडलाइन बंगाल सरकार की तरफ से दी जा रही थी कि रविवार तक कह रही थी ना दीदी कि रविवार तक अगर इस मामले में पूरी जांच नहीं कर पाएगी बंगाल पुलिस तो फिर हम खुद ये मामला सीबीआई को दे देंगे। लेकिन वो बंगाल पुलिस ने जांच क्या की, वो खासतौर से शुरुआती 24 घंटे जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कितने क्रूशियल होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इस पैनल में जितने लोग हैं वो सब इस बात की अहमियत समझते हैं, और हमारे दर्शक भी, क्योंकि पिछले कई दिन से अब लगातार रोज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है सीधे सुप्रिया सुनीत के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ सवालों के जरिए वो बेसिक क्वेश्चंस उन्हें आवाज दी है जो लंबे वक्त से देश के लोगों के मन में थे, अब तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा खेल दोषियों को बचाने का जो कोलकाता पुलिस खेल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो जघन्य रेप कोलकाता में हुआ और जिस तरह से उस डॉक्टर की बॉडी पाई गई, ये सभ्य समाज भूल जाइए, उस पर धब्बा नहीं है। ये आधी आबादी के खिलाफ षड्यंत्र है। जितनी असंवेदनशील उसके बाद बयान दिए गए वो भी बिल्कुल गलत है। मैं चाहती हूं कि टीएमसी की प्रवक्ता यहां पर अपने लोगों को बोले कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। प्रिंसिपल का जो रोल सामने आ रहा है, जो सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं, वो भी संदेह के घेरे में है। देखिए उसमें आगे क्या होता है। लेकिन मैं इसी बात में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, पिछले 10 दिन से हम सब लोग इस डिबेट पर जा रहे हैं। आपका भी आक्रोशित होना ठीक है। मुझे लगता है आधी आबादी के खिलाफ हर बार ये होता है, हम लोग आक्रोशित होते हैं। इसके बाद क्या होता है? रोमाना जी, मेरे हाथ में ये लिस्ट है।
पिछले 16 दिनों में इस देश में, जब देश आक्रोशित है, आंदोलित है, जब आधी आबादी की बात रोज टीवी चैनल्स पर हो रही है, पिछले 16 दिनों में इस देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कम से कम नहीं तो 45 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। यह देश किसका है? यह देश सिर्फ मर्दों का है, यह देश बच्चियों का नहीं है। यह देश सिर्फ मेरा रेप और तेरा रेप की राजनीति चलेगी यहां पर। मैं आपसे एक बात सीना ठोक के कहती हूं, अगर कल कर्नाटक में होता है तो भी मैं आपके शो में आऊंगी, और अगर हमारी सरकार कुछ गलत करेगी तो उस पर 2 टिप्पणियां करके जाऊंगी। हमने कोलकाता में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आज अभी मैं देख रही हूं मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी करी है बदलापुर पे। उन्होंने कहा 13 को इंसिडेंट हुआ, 16 को एफआईआर क्यों दर्ज होती है, अरे 17 को होता है, स्टेटमेंट 22 को लिया जाता है, और 20 को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गिरफ्तारी करिए, इसका स्टेटमेंट लीजिए, उन 300 लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मतलब इस देश में चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और ये मैं सिर्फ बीजेपी शासित या गैर कांग्रेस या गैर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मतलब अब सड़क पर जब लोग उतरेंगे तब एफआईआर लिखी जाएगी, तब दोषी को पकड़ा जाएगा। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति चलती रहेगी। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, ये इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम बिल्कुल मत करें। हम जिस स्वर में कोलकाता पर अब भर्त्सना कर रहे हैं, उसी स्वर में हम बदलापुर पे भर्त्सना कर रहे हैं। बीजेपी बदलापुर पे क्यों चुप हो जाती है? विक्टिम को बिल्कुल ये सही बात है कि उसके मां बाप पर छोड़ दिया गया, आप आके एफआईआर करिए। कोलकाता में उनको चेहरा देखने का मौका मिला, हाथरस में उस बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया था और चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला था। और एक बात और यहां कहना चाहती हूं, यहां पर कहा गया आरोपी का ढाल बन जाते हैं। जो सरकार या सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति आरोपी के साथ खड़ा पाया जाता है, वो उतना ही दोषी है जितना आरोपी। आरोपी की ढाल कुलदीप सिंह सेंगर में कौन बना था? ब्रजभूषण शरण सिंह में कौन बना था? बीरेंद्र सिंह के साथ आरोपी की ढाल बनकर आज तक कौन खड़ा हुआ है मणिपुर में? और अंत में मैं कहना चाहती हूं, देश आंदोलित है, महिलाएं आशंकित है, मेरे और आपकी जैसी, और इस पैनल पर बाकी दोनों महिलाएं भी। और चिन्मयानंद का केस वापस किया जा रहा है। यह नजीर हम पेश कर रहे हैं मर्दों को कि आप औरतों के साथ कुछ भी कर लीजिए, अंततोगत्वा आपको संरक्षण मिल जाएगा, आपका केस वापस हो जाएगा। क्या हम मैसेज दे रहे हैं? ना गांव खेत में काम करने वाली मजदूर सेफ है, अंत में बात कह रही हूं, ना गांव खेत में काम करने वाली एक अनपढ़ मजदूर सेफ है, ना स्कूल में नाबालिग बच्चियां सेफ है, और ना पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंची हुई डॉक्टर सेफ है। तो सेफ कहां है औरतें इस देश में? उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? सुप्रिया जी, आपकी आवाज और दमदार मुझे और मेरे दर्शकों को सुनाई पड़ती है। अगर जब आप आरोपियों की ढाल कौन बन जाता है, उसमें कठुआ की गुड़िया का जिक्र करते हुए लाल सिंह का नाम भी जोड़ देती कि कठुआ की गुड़िया के आरोपियों की ढाल कौन बन गया था। यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पर इतना जबरदस्त वाला ये सियासी हमने एक बार भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी थी। बस उसे टिकट आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत कह रही हैं रोमाना। उम्मीदवार तो बनाया, हमने उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं। आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, आपको उसी स्वर में मैं जवाब दूंगी। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ढाल बनने का मतलब होता है संरक्षण देना। हमने लाल सिंह को कोई संरक्षण नहीं दिया, हमने उनको पुलिस से नहीं बचाया, हमने उनके खिलाफ लाल सिंह आरोपी नहीं था, हमने नहीं लाल सिंह कठुआ की गुड़िया के जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, लाल सिंह ढाल बने थे। अभी आप वो बता रही थी यहाँ पर जो ढाल बने, इसीलिए मैंने लाल सिंह आपको याद दिलाया, जिसे इस बार 2024 चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे अच्छा लगता, आपकी आवाज और दमदार सुनाई पड़ती अगर वो लाल सिंह जो कठुआ की गुड़िया के आरोपियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, तब कांग्रेस में नहीं था, तब बीजेपी में चला गया था। खैर, उसको बाद में कांग्रेस में जब वो आया तो आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, तो अच्छा लगता मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम सब महिलाओं के तौर पर आधी आबादी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि रेप पर तेरा रेप, क्योंकि मेरा मानना है रेप पर तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति हो रही है, नहीं होनी चाहिए, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए।